स्वागत है दोस्तों आप सभी का द फाइनल टच पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कुछ मैथ्स के क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके आगामी किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जो भी वनडे एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं उनमें अक्सर पूछे जाते हैं और एस्पिरेंट ऐसे क्वेश्चंस में बार बार कंफ्यूज होते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न इस अगले 10-15 मिनट के वीडियो को देख लेंगे आप, तो ऐसे क्वेश्चन अब आपके अगले एग्ज़ाम में अगर दिखेंगे तो आप आसानी से उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 169 अंडर रूट 0.0144 माइनस अंडर रूट 5.76। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन है। बहुत सारे जो एस्पिरेंट होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है जब अंडर रूट में कोई मान के चलो एक्स डेसिमल एक्स 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 ऐसे करके जो है कोई सा भी नंबर दे दिया गया रहता है तो उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अब आगे से आपको परेशान नहीं करेंगे, सेकंड्स में इसका आंसर आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले इसको अगर हम देखें तो अंडर रूट 169 का स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। ठीक है, और जब आपको अंडर रूट में डेसिमल दिख जाए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 0.0144, तो आपको पहले इसका पेयर बना लेना है, दो दो का पेयर। अगर मान लो यहाँ 3 रहता तो आपको 3 3 का पेयर बनाना पड़ता, अगर यहाँ 4 रहता तो ये 4 का पेयर बनाते। अभी पेयर का क्या मतलब है कि देखो, जैसे अगर मैं बोलूँ आपको कि यहाँ पे दिया हुआ है अंडर रूट 0.0144। ठीक है, अब यहाँ अंडर रूट का मतलब सिर्फ सिंपल अगर स्क्वायर रूट दे दिया है तो यहाँ मतलब अंडर रूट दिया हुआ है तो ये क्या है, स्क्वायर रूट है, यानी कि यहाँ 2 है। अगर यहीं 3 रहता तो क्यूब रूट हो जाता, 4 रहता तो 4 का पेयर बनाते। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है तो इसमें हम दो दो का पेयर बना लेते हैं। तो कितने पेयर्स बने, 2 पेयर्स बने। ठीक है, 2 पेयर बन गए। अब क्या करना है कि अब हम अगला इसको कैसे इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब हमने 2 पेयर बना लिया, ये चीज़ दिमाग में आपको रखना है। अब आप इसको चाहें तो ये डेसिमल हटा करके लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 0.0144। अभी बताइए ये ज़ीरो का कोई मतलब है नहीं है, तो आप इस ज़ीरो को भी हटा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 144। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अंडर रूट 144 का मतलब क्या हुआ, 12, यानी कि 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा, वो 12 हो जाएगा। ठीक है, और पेयर जब हमने बनाया था यहाँ पे तो कितने पेयर बने थे, 2 पेयर बने थे। इसका मतलब ये हुआ कि दो प्लेसेस पर डेसिमल लगाना है। यहाँ से काउंट करो 1 2, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.12। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं 0.12। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। बहुत डिटेल में मैंने इसीलिए समझाया कि आगे से ऐसे क्वेश्चन दिखें तो आप आसानी से कर पाएँ। अगर यहाँ पे 3 लिखा रहता तो इसका क्यूब रूट हो जाता, यानी कि 3 का पेयर बनाते। ठीक है, अब इसको देखिए, ये क्या है 5.76, तो अंडर रूट में 576 हम लिख लेंगे। ठीक है, 576 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 576 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 24, और पेयर बनाएंगे तो डेसिमल के बाद कितने पेयर बन रहे हैं, एक पेयर बन रहे हैं, तो एक स्थान पे दशमलव लग गया। 2.4 माइनस 2.4, इसकी वैल्यू आ गई इसकी वैल्यू आ गई 2.4, इसकी वैल्यू 0.12 और इसकी 13। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 13.12, और ये क्या हो गया 2.40। ठीक है, 2 11 में से 4 गया 7, यहाँ 2 में से 2 जाएगा 0 और 1, 10.72 इज योर करेक्ट आंसर। तो आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्वेश्चन को रटो मत, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, आपको वैल्यूज़ बदल करके पैटर्न बदल करके क्वेश्चन दिया जाएगा, तो कैसे भी क्वेश्चन आए आप आसानी से उनको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, काफ़ी आसान सा होगा लेकिन बिल्कुल भी आसान सवाल नहीं है। अभी हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4000 एट 6.75
5% per annum rate of interest deposited on 25 February 2024 and withdrawn on 28 April 2024। यानी कि 4,000 रुपये हैं जिस पे ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर 6.75 है, ठीक है, जिसको डिपॉजिट किया गया है 25 फरवरी 2024 को और निकाल लिया गया है 28 अप्रैल 2024 तक, ठीक है, 24 को निकाल लिया गया। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, आपको सिंपल एसआई का फॉर्मूला पता है, PRT अपॉन 100, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है, 4,000 है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो एस्पिरेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो कैसे करना है इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, अब जो रेट है 6.75% पर एनम के हिसाब से दिया गया है, लेकिन जो यहाँ जो कंपाउंडिंग जो मतलब ब्याज के जो दिन दिए गए हैं, यानी कि जो अमाउंट डिपॉजिट किया गया है वो दिनों में दिया गया है, यानी कि एक साल नहीं लिया गया है। 25 फरवरी 2024 से 28 अप्रैल 2024 तक का ही टाइम तक डिपॉजिट किया गया है। तो सबसे पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको पर एनम को हम पर डे में कन्वर्ट करेंगे, पर एनम को पर डे में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हुआ, ये आपका 2024 का साल है, इसका मतलब ये क्या है, लीप ईयर है। और लीप ईयर है इसका मतलब क्या हुआ कि जो फरवरी होगी वो 29 दिन की होगी, ठीक है। तो टोटल जो दिन कितने होंगे इस साल में, 366 दिन। अगर लीप ईयर नहीं होता तो 365 दिन होते। तो ये आ गया 366। ये क्या आया, ये पूरे मतलब पर डे का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अभी पर एनम दिया हुआ था, ये पर डे का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अब टोटल कितने दिन तक अमाउंट डिपॉजिट रहा है, तो 25 तारीख को हुआ है, तो यहाँ फरवरी में 4 दिन, 25 4 29, 4 मार्च 31 दिन का होता है, तो यहाँ 4 हो गया मार्च 31 दिन का, और 28 तक जो है वो जमा था। तो 28 4 32, 32 और 31 कितना हो जाएगा, 32 और 31 63, ठीक है। टोटल 63 डेज तक अमाउंट डिपॉजिट रहा, और यहाँ पे क्या कर लोगे, अपॉन 100 कर लोगे, ठीक है। अब सिंपली इसको सॉल्व कर देना है आपको, ठीक है। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा, आपसे कैलकुलेशन करवाएगा, ठीक है। तो थोड़ा टाइम इसमें आपका जा सकता है। मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया कि कैसे पर एनम का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, तो पर डे का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेना है, और उसके बाद आपको पर डे के हिसाब से कितने दिनों तक अमाउंट डिपॉजिट रहा, आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि इसको सॉल्व करिए, जो भी आपका आंसर आता है कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको आंसर ज़रूर करना है, जो मैं बोल रहा हूँ कि रिप्लाई करना है कमेंट करके, तो वो आप ज़रूर करिएगा, उससे आपका ही फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संजना, कार्तिक एंड दीपा इन्वेस्टेड ₹1050, ₹1320 and ₹1730 respectively to start a business. If the profit at the end of the year is 1230, what is Deepa's share of the profit? देखो, संजना है, कार्तिक है एंड दीपा है। संजना 1,050 डिपॉजिट करती अपना शेयर लगाती है। कार्तिक का शेयर 1,320 का है, और दीपा का जो शेयर है वो 1,730 का है, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट आता है, वो आता है 1,230 का, ये प्रॉफिट है, ठीक। तो आपको पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए कि जिस रेशियो में हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसी रेशियो में जो प्रॉफिट होती है वो डिवाइड होती है, ठीक है। यानी कि पहले हम उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालेंगे, वो क्या है। तो यहाँ से अगर हम देखें, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, जो रेशियो आया सिंपली 105:132:173 आ गया, ठीक है। ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, इसको सिंपल हम अब क्या करेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इन तीनों का सम हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, 17 3 20 10 30 10 40, 400 हो गया, और ये 5 2 7 और 3 10, 410 हो गया। और 410 क्या आया,
अब ये टोटल इन्वेस्टमेंट आया, यही रेशियो क्या होगा, इसी रेशियो में उनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो 410 की वैल्यू दी गई है 1230 रुपये। ठीक है, 410 क्या आया, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा, तो प्रॉफिट का भी रेशियो यही होगा। अब इसका अगर हम सम कर देते हैं तो ये बराबर होगा टोटल इन्वेस्टमेंट के, टोटल प्रॉफिट के। तो 410 यूनिट बराबर 1230, तो यहाँ से 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 0 से 0 चला गया, ये आ जाएगा 3। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 3 रुपये। ओके, तो हमें किसका शेयर निकालना है, दीपा का। दीपा का शेयर कितना है 173, 3 इंटू 173 करेंगे, 3 इंटू 173, प्रॉफिट में इसका शेयर क्या होगा, तो तितली के 9, 3 सते 21, 3 एकम 3 और 2 5, 519 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन 2 गिवन स्टेशन इन 22 days एंड बी कैन डू द सेम जॉब इन 11 days। विद द हेल्प ऑफ सी दे डिड द जॉब इन 5 days ओनली, देन सी अलोन कैन डू द जॉब इन हाउ मेनी डेज। यानी ए जो है 2 रेलवे स्टेशन के बीच में ट्रैक लगाता है 22 दिनों में, बी लगाता है 11 दिनों में, और सी की मदद से ये दोनों 5 दिनों में लगा देते हैं। तो सी अकेला ये काम कितने दिनों में कर देगा, ए बी और यहाँ ए बी सी तीनों करते हैं। ए लेता है 22 दिन, बी लेता है 11 दिन, और सी लेता है ए बी सी तीनों लेते हैं 5 दिन। टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं, आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है। टोटल वर्क निकालते हैं कितना है, तो इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 22 बचे 110। अब ये 110 कहाँ से आया, अगर समझ में नहीं आया तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, टाइम एंड वर्क का जो प्लेलिस्ट है उसको खोलिए, वीडियोस को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब ए की एफिशिएंसी निकालेंगे, तो एफिशिएंसी बराबर हो जाएगा टोटल टाइम, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो 110/22 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5। बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 10, और ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 22। तो अब ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 10 है, ए बी सी की एफिशिएंसी 22 है। एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, एफिशिएंसी का मतलब ये हुआ कि ए जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 10 यूनिट काम करेगा, ए बी सी एक दिन में 22 यूनिट काम करते हैं। तो अगर ए 5 करता है, बी 10 करता है, ए बी सी 22 करते हैं, तो सी की एफिशिएंसी निकाली जा सकती है, निकाली जा सकती है। ए और बी की एफिशिएंसी जो है इसको हम सम कर देंगे, 10 ये 5 और प्लस 10 कितना हो जाएगा 15, 15 को 22 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, ये 7 हो गई एफिशिएंसी सी की, यानी कि सी एक दिन में 7 यूनिट काम करेगा। तो टोटल काम कितना है 110 यूनिट, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है 7। तो टोटल जो डे लगेगा, टोटल दिन लगेंगे सी को काम को अकेले करने में, वह 110/7 दिन लगेंगे। ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन अगर हम देखें तो इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। एक्चुअल में ये दिया हुआ है लेकिन ये भी गलत है, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कोई सा भी सही नहीं है, आंसर जो होगा वह 110/7 होगा। ठीक है, कैसे मैंने एफिशिएंसी निकाला, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसमें कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिए। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम कुछ और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को अमेजिंग तरीके से सॉल्व करने की टेक्निक्स आपको बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए, और आपका जो भी फीडबैक हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।